दूसरा ऑर्डिनेंस जो है वो इलेक्शन रूल्स के हवाले से, इसकी जरूरत क्यों पेश आई है? क्या पीटीआई को बल्दियाती इलेक्शन में यह अंदाजा हो गया है कि वजीर आजम इमरान खान साहब के अलावा जब तक वो ना गए या बड़े कुछ वजीर ना गए तो ये जो है हमारे लिए इलेक्शन जीतना मुश्किल हो जाएगा? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। पीपल्स पार्टी हो, पीएमएलएन हो, पीटीआई हो, अगर आप लीडरशिप को बाहर कर देंगे तो वो कैंपेन क्या होगी? और इसके ऊपर भी सारी पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस है और मेरी बात हुई थी पीपल्स पार्टी में भी, पीएमएलएन में भी, और वो सारे ये समझते हैं कि ये बिल्कुल गलत लॉ था और इसको जो है वो हमें अमेंडमेंट करनी चाहिए और पार्लियामेंटेरियन शुड बी अलाउड। अब आप देखें ना, अगर जेल में इलेक्शन हो रहा है और आप मुझे बाहर कर देंगे तो जाहिर है कि ये क्या एक बेवकूफाना बात ही होगी। और इसी तरीके से बाकी सारी जगहों पे हमने देखा है कि बड़ा इनफेक्टिव ये एक लॉ था। और क्योंकि किसी ना किसी तरह पहुंच ही जाते हैं लोग और कर ही लेते हैं, कैंपेन हो ही जाती है, क्योंकि देखिए कॉमन सेंस को डिफीट घर बैठ के भी हो जाती है, दफ्तर बैठ के भी, ठीक, मेक सेंस। और ये किसी हद तक ये बात दुरुस्त, काफी हद तक ये बात दुरुस्त है कि वाकई अगर आप उस कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग दूर रहते हैं जो उसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं तो वो कैसे करेंगे? क्या स्कीम्स भी दे सकेंगे आप लोग वहां बैठ के कि जी ठीक है हम ये भी देंगे, ये वो भी ऐलानात हो सकेंगे इसमें? नहीं, वो तो पहले पाबंदी लगी हुई है, उसमें चेंज नहीं किया। वो पाबंद नहीं कर सकते, आप स्कीम्स अनाउंस नहीं कर सकते, पेपर्स अनाउंस नहीं कर सकते, बस जाके मोबिलाइज कर सकते हैं लोगों को, कैंपेन्स रन कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं, बस द ओनली थिंग यू पीपल हैव। ठीक है, सियासी मामलात, कल आपकी तरफ से एक बयान आया, आपकी बाकी के पार्टी के लोगों से पूछो तो वो कहते हैं तरीन साहब इज हिस्ट्री, कुछ लोग कहते हैं कि तरीन साहब इज इट्स नॉट अ थ्रेट फॉर अस, कुछ कहते हैं थ्रेट है सब कुछ। आप हमेशा उनके बारे में जरा सॉफ्ट लाइन लेते हैं, आपने इस एतमाद और यकीन का इजहार किया है कि वो नहीं जाएंगे आपके खिलाफ, हालांकि वो ग्रुप तो कह रहे हैं उन्होंने अपने ऑप्शंस खोले हुए हैं। आपके एतमाद की क्या वजह है और उनके एतमाद यानी उनके ऑप्शंस खोलने की क्या वजह है? वो कहते हैं हमारे ऑप्शंस खुले हुए हैं, हम अभी इस पर बात कर सकते हैं, देख सकते हैं। किसी ने नहीं कहा ऑप्शंस खुले हुए। ऑप्शंस क्या मतलब? तरीन साहब ने कहा है कि उन्होंने इशारा दिया है कि हम अब सियासी लोग हैं, हम देखेंगे जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं इसमें हम अपने मीटिंग्स कर रहे हैं, फैसला करने का हक महफूज रखते हैं। नहीं, वो तो उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं तो पॉलिटिकल लोग जो है वो क्या करेंगे, वो अपनी ऑप्शन देखेंगे, बातें करेंगे, ये बात तो सही है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जो पॉलिटिकल ऑप्शन है ये तो सारे लोग जो पीटीआई के एमएनए एमपीएस हैं वो पीटीआई के साथ खड़े होंगे। और देखिए सच्ची बात यह है आदिल के जब तक गवर्नमेंट तगड़ी हो, लोग तगड़े हो, कौन छोड़ के जाता है? ये तो बातें होती हैं गवर्नमेंट कमजोर हो। इस वक्त हुकूमत बिल्कुल जो है वो तगड़ी है। और अभी तो देखिए ना, ये तो सारा एक चूं चूं का मुरब्बा है। मैं तो पहले भी इसमें देखिए इसमें तो यही नहीं पता कि लीडर कौन है। इनका तो पास तो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट ही 8-8 घंटों के, 8 घंटे फजलुर रहमान होंगे, फिर 8 घंटे मरियम होंगी, फिर 8 घंटे शहबाज शरीफ होंगे, फिर 8 घंटे बिलावल भुट्टो होंगे, और जरदारी साहब बेचारे जो हैं उनको पता नहीं अभी किधर एडजस्ट करना है इन्होंने। तो यहाँ पे 24 घंटों में 4 तो प्राइम मिनिस्टर है इनके पास। अब वो समझ पहले तो अपना रिजॉल्व करेंगे कि कौन कहाँ पे आएगा, उसके बाद इनके जो अपने लोग हैं उनको ही नहीं समझ आ रही कि ये हमसे चाहते हैं क्या, लीडरशिप हमसे क्या चाहती है। तो इस वक्त एक कंफ्यूज अपोजिशन, एक मजबूत हुकूमत, तो कोई पीटीआई का बंदा जो है कोई ऐसा बात नहीं है। हाँ, इमरान खान को चैलेंजेस हैं। चैलेंज इमरान खान का ये है कि वो वाहिद आदमी है पाकिस्तान में जो एक ऐसा सिस्टम चाहते हैं जिसमें कि जो एक बिल्कुल एक समझिए कि एक स्ट्रॉन्ग ईमानदाराना निज़ाम के ऊपर बना हुआ, और जैसे वो रियासत मदीना समझते हैं, उसको लाने के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। माफियाज बैठे हैं हर जगह, वो एक अलग चैलेंजेस हैं, उनका मुकाबला वो कर रहे हैं। फवाद साहब देखें, ऑपोजिशन के जो बयान आ रहे हैं उनसे लगता है कि वो आपके जो इत्तेहादी हैं उनको उनसे ज्यादा उम्मीदें रख के बैठे हुए हैं, और इत्तेहादियों के अलावा आपके अरकान से ज्यादा उम्मीदें रख के बैठे हुए हैं। उनको सियासी मुस्तकबिल, टिकट्स की ऑफर, नंबर बताते हैं, इतने लोग हमारे साथ हैं, 20-25 हैं हमारे साथ। हुकूमत इसके बदले में क्या कर रही है, क्या कर सकती है? अगर तरीन साहब आप लोगों के साथ हैं और तरीन साहब को आप कोई खतरा नहीं समझते तो तरीन साहब खुल के आके कह दें कि जी मैं तो इमरान खान साहब के साथ हूं, मैं तो पीटीआई के साथ हूं, मेरा क्या कौन सा कोई वो है, मैंने क्या करना है, जो डेवलपमेंट होगी हम वी आर विद पीटीआई एंड इमरान खान। वो कहीं पे भी ऐसी बात नहीं कर रहे। नहीं, कर लेंगे इंशाल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं है। आपका राब्ता हुआ है? अभी तो खेल शुरू हुआ है। आपका राब्ता हुआ है? आपका राब्ता? मेरा तो राब्ता रहता है। क्या कहते हैं आपसे? मेरा राब्ता रहता है, लेकिन ज्यादा पॉलिटिकल तो नहीं। मेरा तो आपको पता ही उनसे बड़ा एहतराम का ताल्लुक है, और जहां पे मेरा बाकी पीटीआई के लीडरशिप से बड़ा क्लोज राब्ता रहता है वहीं पे
तरीन साहब से भी रहे। सामने आए, मुनस इलाही साहब ने प्रोग्राम में कह दिया खड़े होके कि जी आप प्राइम मिनिस्टर साहब हम आपके साथ हैं, और पार्टी को गए घबराए नहीं। काफ लीग ने तो अपनी पोजीशन क्लियर कर दी, उन्होंने कहा ठीक है हम रियासत के साथ हैं लेकिन गवर्नमेंट का साथ देंगे, खड़े हैं आपके साथ, आखिरी दम तक खड़े हैं। तरीन साहब भी आके ये बात कह सकते हैं, मसला हल हो जाएगा, स्पेकुलेशन खत्म। इंशाल्लाह अपोजिशन का ये शौक भी पूरा करता है। अच्छा ठीक, अब जरा ये दौरा रूस पर वापसी पर वजीर आजम जो हैं उन्होंने एमक्यूएम के मरकज जाने की इत्तलात आ रही थी, वहां पर भी जाएंगे प्राइम मिनिस्टर? अभी मुझे पता नहीं है, मेरा अभी तो खैर मॉस्को का विजिट अभी मेन फोकस है, वापस आएंगे तो जरूर एमकेएम जो है वो हमारी इत्तेहादी जमात है, उनसे मुलाकात। सर ये जो कैबिनेट एक्सटेंड होनी है आपकी, ये भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर के विजिट के बाद होनी है फौरन? ये अभी इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है, मेरा ख्याल है शायद इतनी जल्दी ना हो, लेकिन वो बुनियादी तौर के ऊपर तो प्राइम मिनिस्टर साहब का ख्याल ये था कि जो हमारे पार्टी ओहदेदारान बने हैं, जैसे हमारे ये है हमारे असद उमर साहब हैं, खुसरो है, शफकत साहब है, जिनकी वजारतें जो है अब वो चाहते हैं कि पार्टी को ज्यादा टाइम दें, तो वहां पे स्टेट मिनिस्टर्स अपॉइंट करने का पीएम साहब का एक था ख्याल। अभी देखते हैं, अभी उस पर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बात है। अच्छा, तरीन साहब के ग्रुप को भी कोई वजारतें शजारतें मिलेंगी इस दफा? लेकिन ये पार्टी का हिस्सा है, वो तो कोई ग्रुप, तरीन साहब के ग्रुप को हम अलग ग्रुप मानते ही नहीं है, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ पीटी। बट वो तो मानते हैं अलग ग्रुप हैं हम। पता नहीं, आपको पता होगा, हमें नहीं आके कहते। और वैसे तो वो ग्रुप के तौर पे मीटिंग्स करते हैं ना, अलहदा सारा कुछ उनका इजलास हो रहा है, तीसरा दिन है, 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं, तो वो तो ग्रुप हैं, उनको भी कुछ मिलेगा कि नहीं? कोई ग्रुप नहीं है इसमें, कौन सी बात है, वो तो सभी मिलते हैं। तो मैं तरीन साहब के साथ जाके मिलता हूँ तो ये तो नहीं कि मैं अपना को ग्रुप बन गया। और तरीन साहब है सर, आप नहीं है, लेकिन तरीन साहब और उनका ग्रुप एग्जिस्ट करता है कराची की। चले मैं मान लेता हूँ आपकी दलील आपकी हद तक कि आप मिलते होंगे उनसे, लेकिन तरीन साहब का ग्रुप बातें करता है, वो बातें बाहर भी निकलती हैं, अंदर भी पता चलती हैं, वो क्या सोचते हैं हुकूमत के बारे में, पीटीआई के बारे में, ये बातें होती रहती हैं। लेकिन खैर मुझे ये बताइएगा कि कराची में जो इस वक्त सब कुछ सूरत हाल बनी हुई है, कराची में आप देख रहे होंगे 2-3 दिन से एक सीनियर प्रोड्यूसर अतर मतीन साहब को भी शहीद किया गया, एक सिक्योरिटी गार्ड को, काफी ये हम देख रहे हैं कि वो बढ़ रहा है। फेडरल गवर्नमेंट का कुछ इस मामले पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ कोई क्लोज कांटेक्ट चल रहा है, इसकी तरफ कुछ बातचीत हो रही है कोई? क्योंकि कराची में तो आपको पता है फिर एक अजीब सा रिएक्शन शुरू हो जाता है अगर इस किस्म के वाकयात वहां पर तवातुर से हों। लेकिन ये नतीजा है कराची को मुसलसल नजरअंदाज करने का सूबाई हुकूमत की तरफ से, और यही वो अलमिया है जो 18वीं आईनी तरमीम के नतीजे में पाकिस्तान में इस वक्त एक हकीकत का जन्म दे चुका है, जहाँ पे मसला ये है कि सूबाई हुकूमतें जो है उनमें जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो इतने पावरफुल है कि वो अपनी मर्जी से इलाकों को इग्नोर कर सकते हैं और अपनी मर्जी से उनकी जो है वो तरक्की कर सकते हैं। उसकी जो कराची के साथ जो दिल है पाकिस्तान का है, उसके साथ जो ज्यादतियाँ हुई हैं उसके नतीजे में एक बहरान जन्म दे चुका है। और बदकिस्मती यह है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने और जिस तरीके से कराची को नज़रअंदाज किया, जिस तरीके से उन्होंने सलूक किया कराची के साथ, वहाँ पे एक बहुत बड़ा रिएक्शन इस हुकूमत के खिलाफ अब मौजूद है। अब ये रिएक्शन हम ऑब्वियसली एक वफाकी जमात की हैसियत से हमारी कोशिश ये है कि ये रिएक्शन जो है वो आइन के दायरे में रहे और हम इसको ही आगे लेके चल सकें। लेकिन एक दफा फिर 18वीं तरमीम एक्सपोज होती है इस तरह की सिचुएशन। सर लेकिन वफाक की हैसियत में भी कुछ ना कुछ तो आप कर सकते हैं ना, 14 सीटें हैं आपके पास वहां से नेशनल असेंबली की, आप कुछ तो अपना किरदार आगे, कोई एंगेजमेंट तो हो सकती है, कुछ तो आप अपनी हेल्प जो है वो उनको दे सकते हैं, या कोई चीज ऐसी कर सकते हैं जिससे कराची का मसला थोड़ा हल हो। क्योंकि वजीर आला सिंध तो कहते हैं मुआशी सूरत हाल मुल्क की इतनी खराब हो गई है, इस वजह से क्राइम में इजाफा हो रहा है। इससे ज्यादा बेहुदा और बोंगा एक्सक्यूज क्या होगा अपनी नाअहली छुपाने का। इस वक्त जो कराची के अंदर जो सिचुएशन है वो 100% एडमिनिस्ट्रेटिव नाअहली की वजह से है। हमने जो किरदार अदा किया, हमने 1100 अरब रुपया इन एडिशन टू जो कि अभी तक सिंध हुकूमत का जाता है, उसके अलावा हमने कराची पैकेज जो है वो दिया है। वहां पे अरबों रुपए के तरक्याती काम जो वफाकी हुकूमत का काम नहीं था कराना, इसके बावजूद जो है वो हमने वहां पे करवाए हैं। लेकिन प्रॉब्लम वहां पे क्या है, पुलिस एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप देखें 3 दहाइयों से वहां पे रेंजर्स बैठी हुई है, ये रेंजर्स को पैसे देते हैं, अपनी पुलिस ही नहीं बनाते। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे है ही नहीं।
हर वहाँ का जो लोकल महकमा है वहाँ पे सूबे का, वो इतना करप्ट है। वहाँ पे जो ऑफिसर्स है, रोजाना आप वहाँ की स्टोरीज देखते हैं, पढ़ते हैं, और आपकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और उसकी वजह से आप देखिए कि जो इस वक्त सूरत हाल है कराची की, उसमें एक इंतजामी बहरान है। और वज़ीर आला जब ये बात करते हैं तो उसके उसके उससे जाहिर ये होता है कि वो अपने इंतजामी बहरान को मानने को तैयार नहीं है। ये एक और बहरान है। अगर आप मानेंगे तो उसको ठीक करेंगे ना, आप मानने को तैयार नहीं है, तो उसकी वजह से भी ज्यादा मसाइल पैदा हो रहे हैं। ठीक है, तो वफाक अपने तौर पे फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर वाले मामला, चूंकि वो 18वीं तरमीम के बाद अब प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो अपना कोई किरदार अदा नहीं कर सकता। देखिए फिलहाल जो आइन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है वो तो यही है, उसमें तो हम जो है वो हमारा रोल बड़ा महदूद है। और जाहिर है कि हम एसएचओ अपॉइंट नहीं कर सकते, हम पुलिस अपॉइंट नहीं कर सकते, हम सर ये वो जो एपेक्स मामला, कमेटीज भी होती थी, उसका क्या, उसके जरिए भी तो बड़ा। वो तो वो तो डेवलपमेंट के काम के लिए है ना। डेवलपमेंट का काम जो है अब वहाँ पे जाहिर है, आपने देखा है कि जो ग्रीन लाइन चली है, जो वहाँ नहीं, पे, एपेक्स कमेटीज तो आपको याद होगा ना, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के ऊपर हुई थी 2015 में, जब वहां पर ऑपरेशन शुरू किया और 14 में। वो अभी तो नहीं है। ये अभी की जो एपेक्स कमेटी है, इट्स ओनली फॉर द डेवलपमेंट।